पूरे दर्शक पूरा समाज कर रहा है पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे कमाए। मनी रेमेडी टिप्स दीजिए पंकज जी। पंकज जी, मैंने एक एनिमे सीरीज देखी थी नरूटो नाम से। उसमें चक्रास के बारे में बताया था और अभी आपने भी स्वादिष्टान चक्रा के बारे में बताया। तो एक मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के चक्र होते हैं? आज मैं अपने दर्शकों को मनी रेमेडी दूंगा, ठीक है, और वो अंत में दूंगा। तो अगर हम अपने चक्र को ठीक करना चाहें या हम सबसे बेस्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या उपाय है? मैंने आपको सुधांशु जी बेसिक चीजें बताता हूँ। बिल्कुल आज वास्तु ये जरूरी है। वास्तु को ना लोगों ने हवा बना दिया है, डर बना दिया है। मतलब जैसे वास्तु को तोड़ फोड़ का काम है, वास्तु तोड़ फोड़ का काम नहीं है। ब्रेक तो हमने कर ली पर पंकज जी मजा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को कुछ ना प्रैक्टिकल हो। वास्तु और ये सारे मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे, जोर जोर से बोल के अपनी बात तो बता देते हैं, दर्शक इंटरेस्ट भी होता है। कुछ मेरे चैनल पे अलग करो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तब मैं मानूं। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम लेके आए हैं शुद्ध टॉक्स पे एक और पॉडकास्ट आप सभी दर्शकों के लिए। आप सबकी प्रेम की वजह से और इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स की वजह से हम अपने एक गेस्ट को फिर से यहाँ पे लेके आए। हमारे गेस्ट आज रहेंगे जो आप सबकी डिमांड पर आए हैं, श्रीमान पंकज जी। आत्मा नमस्ते। तो पंकज जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा। बहुत खुशी आप है बताइए। आपको फिर से आपके साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये तो आपका और दर्शकों का प्रेम है। आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा वास्तु और रेकी। पिछली बार हमने थोड़ा सा रेकी के बारे में बताया था, इस बार थोड़ा डीप जाएंगे कि रेकी क्या चीज है। तो पंकज जी दर्शकों को बताइए कि रेकी क्या चीज है। देखिए, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। रेकी एक जापानीज वर्ड है जो दो अक्षरों से मिलकर बना है, रे और की। रे का अर्थ है सर्वव्यापी, जो सब जगह है, और की जीवनदायिनी शक्ति, जो जीवन देने वाली शक्ति है। अर्थात एक ऐसी शक्ति जो सर्वव्यापी है और जीवन देने वाली है, हर जगह विद्यमान है। ये रेकी का शाब्दिक अर्थ है। और वास्तु? वास्तु संस्कृत के वस शब्द से बना है। वस का अर्थ है निवास की भूमि, और अस्तु का मतलब है के योग्य। यानी कि वास्तु का अर्थ हो गया ऐसी भूमि जो निवास करने के योग्य है, या जिसे हमने निवास करने के योग्य बनाया है। अब अगर हम इसकी साथ में समानांतर चीजें पूछें कि वास्तु और रेकी साथ में अगर रहे तो क्या लाभदायक होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक सुधांशु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, जो ये आज का विषय है ना, ये कोई जनरल नॉलेज का विषय नहीं है। ये सिर्फ एक ज्ञान का विषय नहीं है। अभी किसी को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। जैसे मुझे भी सब तरह का ज्ञान नहीं चाहिए, सब तरह का ज्ञान सुधांशु जी आपको भी नहीं चाहिए। आपके भी कुछ क्राइटेरिया है, आपकी कोई चॉइस है। लेकिन रेकी आप जानते हो या नहीं जानते हो, आप इससे प्रभावित हैं, आप इससे संचालित हैं, आपका जीवन पूरा इससे संचालित है। इसलिए आज का इस पॉडकास्ट को, आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अब मैं बता देता हूं आपको, रेकी और वास्तु का अगर हम संबंध कहीं स्थापित करने की कोशिश करें तो ये आप इसको ऊर्जा से इसका संबंध मान सकते हैं। एक सात्विक ऊर्जा है जो हम वास्तु में पैदा करते हैं, जिससे हमारा सारा वास्तु का बेस ही सात्विक ऊर्जा है। और उसी प्रकार से रेकी का बेस भी सात्विक ऊर्जा है। इस पूरे ब्रह्मांड का बेस ही ऊर्जा है, एनर्जी है। पंकज जी आपने हमारे दर्शकों को इतना कुछ दे रहे हैं तो मैं दर्शकों की तरफ से आपको बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका जन्मदिन है आज। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरी तरफ से तो आपको मिलेगी। आज मेरा शगुन हो गया है। आज मैं 51 साल का हो गया हूँ। और हमारे शगुन के सुहाग हो गया है। हम अपने दर्शकों को तो आप इसमें तोहफा दीजिए आज। आज कुछ आप ऐसी पैसा बनाने वाली रेमेडीज बताए ना हमारे दर्शकों को इसी वीडियो के दौरान। आज मैं अपने दर्शकों को मनी रेमेडी दूंगा, ठीक है, और वो अंत में दूंगा, ठीक है, ताकि वो हमारे साथ बने रहे। और बीच में मैं आपको और भी कुछ जो है ना, कैसे अपने मनी को मेंटेन करना है, उसकी पॉजिटिविटी को कैसे बनाए रखना है, तो उसके भी मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको आज। चलो हम इंतजार करेंगे पूरी वीडियो में। मैं खुद देखूंगा अंत तक वैसे। अच्छा, तो हम जानना चाहते हैं कि जो रेकी है वो एक मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव डालती है और किस प्रकार से हम उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं गुड रेकी। हाँ, बहुत ठीक कहा आपने। रेकी, जैसा कि मैंने बोला कि जीवनदायिनी शक्ति है।
ये जो हमारा यूनिवर्स है ये एनर्जी से चलता है। और हमारा जो ये हेड है ना, इसको हम क्राउन चक्र बोलते हैं और संस्कृत में इसको बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। तो ये हमारा रिसीवर है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर है। ये हर समय जो है एनर्जी को रिसीव कर रहा है, चाहे आप रेकी के बारे में जानते हैं या रेकी के बारे में नहीं जानते, और हम उसे संचालित होते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि जी वो उन्होंने सिर्फ पानी पे जीवन बिता रहे हैं, एक संत हैं वो सिर्फ एक समय चाय पीते हैं या सिर्फ एक समय फल खाते हैं। डॉक्टरों ने भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, भी इस आदमी ने 10 साल से कुछ नहीं खाया, ये जिंदा कैसे? तो वो उसी एनर्जी के ऊपर जिंदा है, वो उस एनर्जी से एनर्जी ले रहा है। जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, उसको ग्लूकोज लगाता है, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है तो उसको ग्लूकोज से एनर्जी देता है, क्योंकि खाने से भी हमें ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज से हमारा शरीर एनर्जी बनाता है। तो उसी प्रकार से यूनिवर्स की एनर्जी से हम चलते हैं, जो कि हमारा एक क्राउन चक्र रिसीव करता है, और सभी इस काम को कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि रेकी सीखना एक मनुष्य के जीवन में कितना जरूरी है? मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है। मैं 2009 से रेकी से जुड़ा हुआ हूँ, और कोविड के समय में 2021 में जब सेकंड कोविड आया, उस समय मैंने मास्टरशिप की है। और रेकी की मैंने आज तक 20 से ज़्यादा वर्कशॉप ऑफलाइन अटेंड किए सीखने के लिए, और सभी बंदी से बाहर जाकर, उसमें चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, आगरा, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, इन सब स्थानों पे मैं गया हूँ, जिन पे 2 से 5 दिन की क्लासेस मैंने अटेंड की हैं, और एनर्जीज को मैंने बहुत अच्छे से तरीका है, सोल की एनर्जी को भी मैंने बहुत अच्छे से सीखा। सोल एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट किया जा सकता है। तो ये हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, क्योंकि आप जब इससे संचालित हैं तो आपको उसका यूज करना आना चाहिए। अभी हम रेकी से संचालित तो हैं, लेकिन हमें उसका यूज करना तो नहीं आता। जी बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं रवि रवि जी, उन्होंने हमसे सवाल किया कि जो कलर हम पहनते हैं कपड़ों का, क्या उस पे भी नेचुरल एनर्जी प्रभाव डालती है? हाँ रवि जी, अगर मूलतः मैं बताऊं आपको, दुनिया में 2 ही रंग हैं, एक सफेद और एक काला। बाकी किसी रंग की एग्जिस्टिंग नहीं है। आप पृथ्वी के वायुमंडल से जैसे ही बाहर जाएंगे तो आपको 2 ही रंग मिलेंगे। बाकी सब रंग हमारे पृथ्वी पर हैं, जीवन के साथ हैं, जीवन से जुड़े हुए हैं। तो उसी प्रकार से रंगों का हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, मेरे पास न्यूमरोलॉजी के लिए लोग भी आते हैं, और मैं वास्तु भी करता हूँ, और मैं रेकी भी करता हूँ। सब जगह पर रंगों का अपना अपना महत्व है। हर रंग की अपनी एक अलग ऊर्जा है, अपना एक अलग काम है। एक हमारे दर्शकों के लिए आप बीच में ही एक हेल्थ रेमेडी दे दीजिए, मैं चाहता हूँ मेरे लिए। तो हेल्थ रेमेडी मैं देता हूँ आपको, आपके लिए नहीं, मैं जरा उन दर्शकों के लिए देता हूँ। आजकल ना पैरों की समस्या एक बहुत कॉमन समस्या है ना। बहुत से लोग हैं हमारे, ज़्यादातर जो 40 प्लस के लोग हैं, उनको पैरों में अक्सर दर्द रहता है। तो मैं आपको पैरों के लिए आज एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने चैंट करना है अश्विना। एक ही अक्षर का मंत्र है, ध्यान से सुन लें, अश्विना। तो अश्विना अश्विना अश्विना। अभी तो मैं यहाँ पॉडकास्ट में इसलिए जोर से बोल रहा हूँ, जब आपने इसको चैंट करना है तो बस जैसे फुसफुसाना है, भाई आपको ही सुने। इसको आप पानी के ऊपर भी चैंटिंग कर सकते हैं। कांच के गिलास में पानी ले लें, किसी भी कांच के बर्तन में ले लें, और उस पानी को ऐसे आशीर्वाद देते हुए उसके ऊपर अश्विना की चैंटिंग करें कम से कम 2 मिनट, और उस पानी को आप पी लें, क्योंकि हम 70% पानी से बने हैं। वो मंत्र पानी के द्वारा हमारे पूरे शरीर में चला जाएगा। इसके अलावा आप अश्विना की बोलकर चैंटिंग भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं, और आपने मन में ये सोचना है कि मेरा जो दर्द है शरीर का वो दूर हो रहा है। दर्द तो किसी को भी हो सकता है, कम आयु वाले को भी हो सकता है, ज्यादा आयु के लिए भी हो सकता है। और इन मंत्रों की जो चाबी है वो विश्वास से खुलते हैं सुधांशु जी। हाँ, ये मंत्र एक ताले के अंदर बंद है, और वो बहुत मजबूत ताला है। उतनी ही मजबूत चाबी लगानी पड़ती है विश्वास की। जितना विश्वास से आप करेंगे, ये मंत्र आपके लिए काम करेंगे। अगर ये अगर मैं अपना सवाल पूछूं तो आप उसको एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वैसे ही बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा पूछे जाना सवाल है ये, कि रेकी की ऊर्जा दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है, और हर कॉमन मैन देख सकता है इसको, हर आदमी देख सकता है। मैं बताता हूँ आपको। मेरे दर्शकों को जरूर बताएं कि कैसे देख सकते हैं, ताकि वो वीडियो देखते देखते साथ में बैठ के एक प्रयोग करें। हाँ, देखिए, एक तो मैंने जैसे बताया, आप इस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, है ना। एक ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, इससे हम सब जुड़े हुए हैं।
सभी जुड़े हुए हैं। और लेकिन हमें इसका पता कब लगता है? जैसे श्वास है, क्या हम सांस को सोचते हैं भी ये आ रही है कि नहीं आ रही है? हम श्वास के बारे में नहीं सोचते। हमें श्वास का पता कब लगता है? जब या तो कोई तकलीफ हो जाती है ना, सांस चढ़ जाती है, हम कहीं मंजिल चढ़े, या कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, या कहीं पे आप ऐसी जगह पे ले जाए ऑक्सीजन की कमी है, तब पता लगता है। तो ऐसे ही हमें ऊर्जा का पता कब लगता है? या तो बहुत ज्यादा लो हो गई, बिल्कुल हम ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, शरीर में ताकत नहीं है किसी कारण से, या फिर कई बार किसी कारण से बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाती है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने से या बहुत ज्यादा गुस्सा करने से, दोनों से ऊर्जा पैदा होती है। तो ऊर्जा का हमें पता लगता है। ठीक, अब वो दिखती कैसे है? देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, ऊर्जा को आप देखना चाहते हैं ना, सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होती है हमारे वृक्षों में, पेड़ों में। आप किसी भी पेड़ को बड़े ध्यान से देखें, आप उसको आराम से देखते रहें प्यार से, आप उसको जब 1 मिनट 1.5 मिनट देखेंगे ना, तो आपको उस पेड़ के चारों तरफ ऐसे 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 एक लाइन, जैसे बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री लाइन, आपको व्हाइट कलर की लाइट दिखेगी, तो वही उस पेड़ की ऊर्जा है। अभ्यास से आप लोगों की ऊर्जा को भी देख सकते हैं। जो पहुंचे हुए गुरु हैं वो तो व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा को देख लेते हैं। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव आदमी की ऊर्जा अलग रंग की होती है, पॉजिटिव आदमी की ऊर्जा का कलर कुछ और होता है। अब अगर हम बात करें कि व्यक्ति की ऊर्जा, रेकी और हमारे व्यक्तिगत संबंध, इसमें कैसे डिफरेंस होता है? देखो, व्यक्ति की ऊर्जा उसकी सोच पे डिपेंड करती है, ठीक है, विचार पे। विचार कहाँ से पता लगता है? आपके भाव से। तो विचार हमारे भाव और ऊर्जा का सीधा सीधा संबंध है ना। मेरे मन में कोई विचार आएगा, उस विचार के जैसा भाव मेरे मन में पैदा होगा, फिर मैं वैसा ही एक्शन करूंगा जो कि ऊर्जा से संचालित होगा। ठीक, अब मान लो मैं बात करूं, मेरा स्वादिष्टान चक्र है, ठीक है। अब ये स्वादिष्टान चक्र का काम है इमोशंस का। ठीक, अगर एकदम से आपने कई लोग देखे होंगे, कोई बात सुनी, वो बड़े भावुक लोग हैं, तो एकदम से उनका पेट खराब हो जाता है, उनको टॉयलेट जाना हो जाता है। तो यानी कि क्या हुआ कि एक विचार आया, भावना बढ़ी और चक्र खराब हो गया। इसी प्रकार से हम रेकी में इस स्वादिष्टान चक्र को एनर्जी देके, रेकी देके अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जो अति भावुक व्यक्ति हैं, जो बार बार पे इमोशनल हो जाते हैं, उनके लिए स्वादिष्टान चक्र को रेकी देना बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है। अच्छा पंकज जी, मैंने एक एनिमे सीरीज देखी थी नरूटो नाम से, उसमें चक्रास के बारे में बताया था, और अभी आपने भी स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताया। तो एक मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के चक्र होते हैं? सुधांशु जी, एक व्यक्ति में जो मुख्यतः 24 चक्र होते हैं। अगर माइनर चक्र हम ढूंढेंगे तो और भी बहुत होते हैं, बात करेंगे तो, लेकिन हम मुख्यतः रेकी में 24 चक्र को चार्ज करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए उन 24 में से 7 चक्रास के बारे में आपको बताता हूँ। आपने अक्सर एक फोटो देखी होगी जिसमें एक व्यक्ति बैठा है, वो फोटो ब्लैक कलर की भी हो सकती है, और उसमें ऐसे एक 7 चक्र बने होते हैं। तो वो 7 चक्र कौन से हैं? सबसे पहला हमारा चक्र होता है स्वादिष्टान, मूलाधार चक्र, बेसी चक्र जिसको हम बोलते हैं। इसको रूट चक्र भी बोलते हैं, बेसी चक्र भी बोलते हैं, और मूलाधार भी बोलते हैं। यानी कि जहां हम टिक कर बैठे हैं वो हिस्सा हमारा मूलाधार चक्र है। ये लाल रंग का होता है और ये ऊर्जा का केंद्र है, हर प्रकार की ऊर्जा केंद्र है। फिजिकल एनर्जी का केंद्र भी है ये हमारी, और ये हमारे जो भौतिक सुख सुविधाएं आपको संसार में मिलती हैं, ये उसका केंद्र भी है। अगर ये केंद्र अच्छा होता है, इसको हम रेकी करके अच्छा डेवलप कर लेते हैं, तो आपको भौतिक संसार की सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं फ्यूचर की, ये होगा नहीं होगा, क्या होगा, कल को क्या होगा, तो अक्सर उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और उसकी वजह से उनको बैक पेन या चलने फिरने में दिक्कत आती है। अब दूसरे चक्र की बात करते हैं हम, हमारा स्वादिष्टान चक्र, इसको हारा सेंटर भी बोलते हैं। इसका कलर होता है ऑरेंज कलर का, ठीक, और ये भावनाओं का केंद्र है। हमने इसकी पहले बात अभी की है। फिर तीसरा चक्र हमारा होता है सोलर प्लेक्सिस, इसको हिंदी में मणिपुर चक्र भी बोलते हैं, और ये हमारा पीले रंग का होता है, और ये होता है हमारा क्रिएटिविटी का, है ना, रचनात्मकता का, उच्च रचनात्मकता का ये हमारा केंद्र होता है। और यहाँ से सबसे ज्यादा जो आता है, साहस आता है व्यक्ति को। यानी कि अगर कोई व्यक्ति डरपोक है, डरता है, पीछे हटता है, हिम्मत नहीं है उसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि उसका सोलर प्लेक्सिस डाउन हो गया है। तो आप सोलर प्लेक्सिस को एनर्जी देके इसको इंप्रूव करके अपने अंदर साहस के गुण पैदा कर सकते हैं। ठीक, फिर अगला चक्र आता है हमारा हार्ट चक्र, है ना, हृदय चक्र, और ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। हमारी माताओं का ये नेचुरल रूप से डेवलप होता है, क्योंकि माताएं क्या होती हैं, उनके अंदर ममत्व होता है, उनके अंदर अपनत्व होता है, उनके अंदर धैर्य होता है महिलाओं में।
तो जितना हम धैर्य से रहेंगे, जितना हम प्रेम से रहेंगे, उतना ये हार्ट चक्र डेवलप होता है। एक टिप्स मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर देना चाहूंगा। आपके घर में छोटा बच्चा है, बिल्कुल 6 महीने का, साल का, 2 साल का, बड़े को भी आप हार्ट चक्र से हार्ट चक्र मिलाएं। हमारी संस्कृति में गले मिलने की जो है प्रथा है। गले मिलने से क्या होता है, 2 व्यक्तियों का हार्ट चक्र मिलता है। तो जब 2 व्यक्तियों का हार्ट चक्र मिलता है तो उनके बीच में प्रेम पैदा होता है, उनके बीच में दोस्ती पनपती है। तो अपने बच्चे को आप जितना हार्ट चक्र से लगाएंगे, वो ताउम्र आपकी सेवा करेगा। अगले चक्र की हम बात करते हैं। अगला चक्र है हमारा थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, ठीक है ना। ये हमारा जो है हल्के नीले रंग का होता है और ये क्रिएटिविटी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। जब हमारा ये थ्रोट चक्र और हमारा बेसी चक्र, मूलाधार, जब ये दोनों डेवलप होते हैं तो व्यक्ति बड़ा कलाकार बनता है, बड़ा नेता बनता है, वो एक बड़ा काम करता है, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र और क्रिएटिविटी का केंद्र दोनों उसने जागृत कर लिए। जैसे हम कहते नहीं है कि यार वो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, यार बहुत नेताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े नेता है ना। तो ये क्रिएटिविटी का केंद्र है, ये बोलने का केंद्र है, वाणी का केंद्र है ना। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हम खाते क्या हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम मुंह से उगलते क्या हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अपने शब्दों का ध्यान रखें, हम क्या बोल रहे हैं, शब्द बड़े काम करते हैं, बड़े महत्व के हैं। फिर अगला चक्र है हमारा थर्ड आई। ये जो हमारा आगे चक्र है, ये होता है हमारा डार्क ब्लू कलर का, है ना। तीसरा नेत्र शिव का हम सब जानते हैं, थर्ड आई। ये इंट्यूशन का चक्र है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे जरूरी चक्र है। अगर एक स्टूडेंट ने इस चक्र को अपने जागृत कर लिया है तो उसको ऐसे याद होगा, बिल्कुल फटाफट फटाफट सब कुछ, है ना। और सवाल सामने आएगा तो उसका आंसर बिल्कुल उसके सामने पहले आ जाएगा, क्योंकि उसके थर्ड आई जागृत हो गई है। एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन जब थर्ड आई को अपनी जागृत कर लेता है तो उसको तुरंत समझ में आ जाता है मैं क्या बिजनेस की प्लानिंग करूं, मैं क्या काम करूं जिससे मुझे फायदा हो। और जो हमने सबसे शुरू में बात की थी, हमारा जो एक 7वां मुख्य चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र। इसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं। इसको हम कभी भी रेकी देते नहीं है, इसकी हम हीलिंग नहीं करते, क्योंकि ये रिसीवर है, ये यूनिवर्स से एनर्जी हमारी रिसीव कर रहा है। ये जामनी कलर का होता है और आप देखिए कलरों का मिश्रण, ये जामनी रंग का है और ये हमारा थर्ड आई नीले रंग का है, डार्क नीले रंग का, और ये हल्के नीले रंग का। इसलिए हमने श्याम वर्ण कहा है भगवान कृष्ण को, इसलिए हमने श्याम वर्ण कहा है भगवान राम को। भगवान राम और कृष्ण हमने नीले क्यों माने, क्योंकि हम मानते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो क्रिएटिविटी का भंडार हैं, वो परमात्मा है स्वयं, और हम इन चक्रों को और इन रंगों के द्वारा परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। तो अगर हम अपने चक्र को ठीक करना चाहें या हम सबसे बेस्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या उपाय है? देखिए सबसे अच्छा उपाय तो सुधांशु जी इसके लिए है कि आप रेकी सीखें, है ना। मेरे से सीखें, बहुत लोग रेकी सिखाते हैं आजकल, आप किसी से भी सीखें, आप रेकी सीखें। ये बहुत एक आसान विधि है। इसको करने के लिए आपको कोई सामान नहीं चाहिए, कोई साधन नहीं चाहिए, कोई स्थान नहीं चाहिए, आप कहीं भी बैठे कर सकते हैं। मैं तो मान लो कहीं पर जाता हूँ, किसी का इंतजार कर रहा हूँ 10 मिनट, तो बैठा बैठा मैं रेकी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा लेवल 2nd डिग्री के बाद हम हैंड फ्री भी हो जाते हैं, हाथ भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन है ना। और आपके दर्शकों के लिए मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, रेकी सीखने से पहले आप अपने चक्रों को कैसे जागृत कर सकते हैं। आप यहाँ पे मंत्रों को याद कर लें, अपने सभी चक्र आपने जागृत करने हैं, तो जिस भी चक्र में आपको समस्या है उसका मंत्र जाप करें, है ना। मैं सभी चक्रों के मंत्र बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा है मूलाधार। मूलाधार चक्र का मंत्र है लम, ल और उसके ऊपर बिंदी म। तो अपने लम 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 इस प्रकार से चैंट करना है। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र का मंत्र है वम 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 वम, व और उसके ऊपर बिंदी, ठीक है। फिर हमारा आता है सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस का हमारा मंत्र है रम, र के ऊपर म की बिंदी, और आपने इसको वाइब्रेट करते हुए चैंट करना है, रम रम रम। मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, इससे और धीरे से बोलना है ना। फिर आ जाता है हमारा हार्ट चक्र, है ना। तो इसका मंत्र है यम, य के ऊपर म की बिंदी। अगर आपको अपना विशुद्धि चक्र चैंट करना, जागृत करना है, तो इसका मंत्र है हम, ह के ऊपर म की बिंदी। तो हम आपने ये चैंट करना है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड आई। थर्ड आई के लिए आपने करना है आ की मात्रा, हल्का सा म उसमें जोड़ना है, ठीक है ना। और जो हमारा ये क्राउन चक्र है, इसको हम रेकी नहीं देते हैं, लेकिन इसको मंत्र से हम
जागृत कर सकते हैं, और इसका वो मंत्र है ओ। तो इसलिए जो ओम की ध्वनि है वो यहीं से बनी है, अ और ओ जोड़ के, दोनों चक्रों को जोड़ के जब हम बोलते हैं ओम, तो हमारे ये दोनों चक्र जागृत होते हैं। ब्रेक तो हमने कर ली, पर पंकज जी मजा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को कुछ ना प्रैक्टिकल हो। वास्तु और ये सारे मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे, जोर जोर से बोल के अपनी बात तो बता देते हैं, दर्शक इंटरेस्ट भी होता है। कुछ मेरे चैनल पे अलग करो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तब मैं मानूं। मैं दिखा दूं सुधांशु जी, फिर आप, करके दिखा। आपके दर्शक ये लगे भी ये तो जादूगरी कर रहे हैं कुछ। मेरे को विश्वास होगा तो मैं दर्शकों तक चलो, पहुंचाऊंगा। कोई मुझे वो दो, कोई रस्सी, सुतली, धागा, कुछ भी दे दो। है कुछ? लो जी। ये क्या बैठे बैठे हो जाएगा? थोड़ा सा खड़े होना पड़ेगा, थोड़ा सा खड़े होना। हटाओ वही हटाओ, हाँ। हटाओ। आज जो होने जा रहा है वो पॉडकास्ट पे नहीं हुआ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कम पॉडकास्ट देखता हूँ। आज हमने करने जा रहे हैं नेचुरल एनर्जी का रियल एक्सपेरिमेंट। पंकज जी दिखाएंगे। देखिए दर्शकों, मैं जो करने जा रहा हूँ ये कोई जादू नहीं है। इसको थोड़े से अभ्यास से आप भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एनर्जी दिखाना चाह रहा हूँ जो सुधांशु जी ने करें किया। देख, जो हम रेकी हाथों से देके अपने चक्रास को एनर्जी देते हैं, तो हमारे हाथों में कितनी एनर्जी है ये देखिए। ये चाबी है, बहुत भारी गाड़ी की चाबी है, ठीक है। अब इसको मैं जहां बोलूंगा ये वहां घूमेगी, मेरे हाथ नहीं हिलेंगे, आपने हाथ पे ध्यान रखना आपने। अब ये चाबी सुधांशु जी और मेरे बीच में मूव करेगी। कर लो, फास्ट तो वरना देख लो। फास्ट फास्ट फास्ट। आप सुधांशु जी उंगली देख लेना, उंगली तो नहीं हिल रही है। अब इसको हम रोकेंगे चाबी को। स्टॉप स्टॉप, राउंड राउंड, क्लॉकवाइज, राउंड, फास्ट, बिग राउंड, बिग राउंड, बिग राउंड, राउंड राउंड, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एंटी क्लॉक, राउंड, एंटी क्लॉक, राउंड 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 राउंड, स्टॉप। सुधांशु जी और मेरे बीच में, सुधांशु जी और मेरे बीच में, सुधांशु जी और मेरे बीच में, स्टॉप 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 स्टॉप। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। देख लो आप, इसमें कुछ मीटर तो नहीं लगेगा कोई। मान गए भाई, मान गए। चलो सेटअप लगाओ। मान गए पंकज जी, मान गए। आज तो मेरे दर्शक भी मान गए होंगे कि नेचुरल एनर्जी सच में होती है। ये नेचुरल एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, और ये हम सब के अंदर है। मैं इसलिए शुरू से एक ही बात कही है, ये हम सब के अंदर। बिल्कुल, हम सब अब जानना चाहेंगे बहुत गहर से। तो मनी रेमेडी पे हम आने वाले हैं, उससे पहले मैं कुछ वास्तु के सवाल आपसे करना चाहेंगे। अगर अब हम देख रहे हैं कि जो आजकल लोग हैं वो घर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है कि अपना घर बनाए, अपना घर बनाए। तो अपना घर बनाने के लिए वास्तु की कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण चीज। मैंने आपको सुधांशु जी बेसिक चीजें बताता हूँ बिल्कुल। आज वास्तु जो जरूरी है, वास्तु को ना लोगों ने हवा बना दिया है, डर बना दिया है। मतलब जैसे वास्तु को तोड़ फोड़ का काम है, वास्तु तोड़ फोड़ का काम नहीं है। मैंने जैसे वास्तु का अर्थ बताया था, है ना, ये तो एक भूमि को अपनी रहने योग्य बनाना है। वास्तु के अंदर जो हमारी जमीन है, जो हमारी भूमि है, हमारी फैक्ट्री की है या ऑफिस की है या हमारे घर की है, उसका 70% योगदान उस स्थान की एनर्जी का होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 20% स्थान जो एनर्जी का काम होता है वो होता है डोर एंट्री। अच्छा। आपका दरवाजा किस दिशा में है, उसकी आय क्या है। आय होती है चौखट का साइज होता है ना, तो वो आय क्या है, 1 से 9 तो कौन सी आय है, तो वैसा प्रभाव पड़ता है। और फिर 5% काम है रंगों का, और 5% काम है सब प्रकार की डेकोरेशन जो आपने की है, मतलब जो चीज आपने बनाई है उनका। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है एनर्जी का। और अगर वही हम बात करें वास्तु में, अगर हम दुकान ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या चीज देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप उस स्थान की एनर्जी जागृत करें, है ना। एनर्जी जागृत करने के बहुत से तरीके हैं। एनर्जी जागृत करने के लिए तोड़फोड़ नहीं की जाती है। यदि आपने भूमि ली है और आप कुछ नई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, फिर तो बहुत आसान है। फिर तो आप जमीन से उसकी एनर्जी
जागृत करेंगे तो वो 100 साल तक आपके लिए काम करेगी। और ये कोई बहुत महंगे काम नहीं है, ये बड़े सस्ते से, मतलब चूने से भी हो जाते हैं, गाय माता के गोबर से भी हो जाते हैं। इस प्रकार के विधान है। फिर एक वास्तु विधान का वीडियो हमने अभी बनाया था, है ना। वो पूजा तो अपनी टेबल पर रखकर होती है। आप वास्तु के 49 देवताओं का पूजन अपनी मेज पर कर सकते हैं और अपने पूरे क्षेत्र को जागृत कर सकते हैं। और फिर जिसका जैसा बजट है वैसा खर्च कर सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा बजट होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको वास्तु को बताया, तो वास्तु का दूसरा मूल सिद्धांत क्या है? एक तो हो गया एनर्जी, दूसरा क्या है? सूर्य की परिक्रमा का जो उसका चक्र है, सूर्य की जो गति है, सूर्य का जो पाथ है जिससे सूर्य चलता है ना। क्योंकि सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो सूर्य जहां से उगता है और घूम के जहां पर छुपता है, उसको मैनेज करना वास्तु में, यही वास्तु है। हम कहते हैं कि उत्तर पूर्व खुला रखना चाहिए, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है ना। विटामिन डी कम हो जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, भाई सुबह सुबह सूर्योदय वाली धूप में आधा घंटा बैठ जाओ जी, है ना। और फिर धूप से बचने के लिए हम दोपहर में क्या करते हैं, अंदर छुप जाते हैं दफ्तरों के, कमरों के, है ना। शाम को हम जो है ना धूप नहीं लेना चाहते, क्योंकि शाम वाली धूप और दोपहर बाद की धूप में जो है इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हम साउथ और वेस्ट को थोड़ा बंद रखते हैं और थोड़ा ऊंचा रखते हैं, ताकि वो इंफ्रारेड रेज हमारे ऊपर ना आए। बस यही वास्तु है जी। आप तो तोड़ फोड़ का कोई साधन नहीं रहा वास्तु में, तो अब इसके अलावा क्या कोई और चीज होती है? देखिए, वास्तु में एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वायु। वायु सब जगह विद्यमान है, श्वास से हम भी चलते हैं। तो उस वायु का आवागमन आपने अपने निवास स्थान में या अपने ऑफिस में कैसे रखा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्वास्थ्य और आपका व्यापार। अब हम वास्तु में बेसमेंट को मना करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे ना तो सूर्य की रोशनी पहुंचती, ना वहां पे हवा का सर्कुलेशन अच्छा होता है। जितनी एयर क्रॉसिंग आप अच्छी रखेंगे, उतना आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो नेचुरल सी बात है, आप बढ़िया तरीके से काम करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करेंगे, और पैसा आएगा। जैसे अब बाथरूम है, अगर बाथरूम की हवा बाहर नहीं जाएगी और वो घर के अंदर ही कहीं से आ रही है, तो व्यक्ति बीमार होगा ना। रसोई में छोंक लग रहा है मिर्चों का, मसालों का, और वो हवा बाहर निकलने के बजाय घर के अंदर ही घूम रही है, तो वो बीमार करेगी, है ना। हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए। फिर हवा की क्रॉसिंग के लिए अब आजकल हमने सबने क्या कर लिया है, डबल बेड बना लिए हैं, जमीन से टच है। वहां ना झाड़ू लगती है, ना वहां से हवा जाती है, वहां नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, वो व्यक्ति को तंग करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जो वास्तु के समस्त दोषों का निवारण करे, तो वो क्या है? देखिए, वैसे तो वास्तु की कुछ दिशाएं होती हैं जिनके दोषों का निवारण जल्दी से नहीं होता है, जैसे ईशान कोण में टॉयलेट का निवारण जल्दी से नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो छोटे बड़े बहुत से दोष हैं, उनका मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। 5 रंग का एक झंडा ले लें आप, 5 रंग के कपड़े, जैसे आमतौर पे हमने देखा होगा जैन धर्म में एक झंडे का पालन किया जाता है, तो 5 रंग का झंडा अपने घर की छत पर साउथ की दिशा में आप लगा दें, तो आपके बहुत से वास्तु दोषों का निवारण हो जाएगा, आपके ऊपर उनका दुष्प्रभाव कम से कम हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपने बहुत ही सरल उपाय दिया है, बहुत सरल उपाय कोई कर सकता है। अगर मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे सोने की स्थिति खराब है, मैं जो जिस दिशा में सोता हूँ मेरे को लगता है कि वो खराब है, तो आप ऐसी दिशा बताएं सोने के लिए, सोने के प्रकार से, जब हम सो रहे हैं तो किस दिशा में सोना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप साइंस मानते हैं? बिल्कुल। मानते हो? पृथ्वी के 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आप मानते हो? ठीक है ना। मैग्नेट को आप मानते हो, है ना। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, है ना। तो वो दिक्कत आती है। ठीक, तो क्या है, पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमें साउथ पोल की तरफ सिर करके सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये हिस्सा है सर का, जो हमारा क्राउन चक्र है, ये नॉर्थ पोल है। अच्छा। हाँ, है ना। अगर ये नॉर्थ पोल है, हम इसको नॉर्थ पोल की तरफ ही सिर कर लेंगे, तो वो हमारी सारी एनर्जी को खींच लेगा। बस यही जो हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की गति है, वो नॉर्थ टू साउथ पोल है, बस उससे हमें बचना है। आप किसी भी दिशा में सर करके सोएं, कम से कम उत्तर में सिर करके नहीं सोएं, ताकि आपकी वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपकी शक्ति को ना खींच ले। अच्छा, ठीक। अब हम सोने के बाद उठते हैं, तो उठने के बाद हमें सबसे पहला क्या कारण करना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए जिससे पूरे दिन में हमारी नेचुरल एनर्जी बनी रहे? आप कहीं भी सो रहे हैं, पहली बात तो यह है कि आपने नॉर्थ में सिर नहीं करना।
लेकिन उठने के बाद सबसे पहले आप अपने बिस्तर पर परमात्मा का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें। आपको जो जो मिला है, आप जिस भी चीज का धन्यवाद कर सकते हैं उसका धन्यवाद करें कि परमात्मा ने आपको ये बिस्तर दिया। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास वो बिस्तर नहीं है सोने के लिए, जिनके पास वो घर नहीं है। जब आप छोटी छोटी चीजों से धन्यवाद करना शुरू करते हैं ना, तो अबंडेंस आती है आपके जीवन में। थोड़ा सा मुंह अगर आपका उत्तर या पूर्व में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। धरती माता को प्रणाम करें। आप मंत्र नहीं जानते कोई, मैं भी बताऊंगा तो 4 मंत्र बता दूंगा। आप कोई मंत्र नहीं जानते, आप धरती माता को प्रणाम करें और माता से अपने ऊपर चरण रखने के लिए क्षमा मांगे। यहां मैं एक स्वर विज्ञान का टिप देना चाहूंगा। हमारी जो भी नासिका चल रही हो, चेक कर ले हमारा सांस लेफ्ट से चल रहा है क्या राइट से चल रहा है, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर। जो भी स्वर चल रहा है वही पैर पहले धरती पर रखना है सांस लेते हुए, और दूसरा पैर उसके साथ पटक देना और फिर सांस छोड़नी है। इतना काम आपने कर लिया, धन्यवाद की प्रक्रिया आपने कर ली, तो आप इन यूनिवर्स से अपने आप को सुबह सुबह जोड़ लिया। तो अंत में जिसका जो इंतजार है, पूरे दर्शक पूरा समाज कर रहा है, पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे कमाए, मनी रेमेडी टिप्स दीजिए पंकज जी। देखिए संजय जी, पैसा तो कमाना है मेहनत से ही, है ना। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ टूल होते हैं, है ना। हम काम करते हैं तो हर कुछ ना कुछ टूल का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमें कैमरे का और माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मैं टूल दे रहा हूँ जिससे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपने किसी भी अच्छे शुक्रवार को खीर बनानी है। खीर में आपने चीनी नहीं डालनी, उसमें मिश्री डालनी है, और हो सके तो आप धागे वाली मिश्री उस खीर में इस्तेमाल करें। उस खीर का भोग आपने माता लक्ष्मी को लगाना है। देसी घी का दिया माता लक्ष्मी के सामने जलाना है और माता से प्रार्थना करनी है अपने के लिए कि माता मुझे धन धान्य से भरपूर करो। माता को वो खीर समर्पित करनी है और वो आपने मंत्र बोलना है। मैं मंत्र बोल रहा हूं। मैं सुधांशु जी आपसे आग्रह भी करूंगा कि आप इस मंत्र को जरा लिखवा के भी वीडियो में टाइप करवा देना। तो ओम श्री महालक्ष्मये नमः, ओम श्री महालक्ष्मये नमः, ओम श्री महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर दें और वो खीर आपने घर से बाहर गरीबों में बांटनी है। वो खीर घर में नहीं खानी। ठीक है, मैं दोबारा शॉर्ट में बोल देता हूँ। शुक्रवार को खीर बनानी है, मिश्री की खीर बनानी है, देसी घी का माता का दिया जलाना है, लक्ष्मी माता को प्रणाम करना है और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र बोलना है और वो खीर आपने बाहर गरीबों को बांट देनी है। आप देखिए कैसे लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होती है। तो बहुत मजा आया पंकज जी पॉडकास्ट आपके साथ करने के साथ। हम बहुत खुश हैं कि पंकज जी दोबारा आए, और अंत में शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए। मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि पंकज जी ने अभी अपना प्रैक्टिस जो है शुरू कर दी है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही पंकज जी ने जो क्रिस्टल्स होते हैं, या आप पायरेट के बारे में बात कीजिए या कुछ भी बात कीजिए, उसके बारे में थोड़ा पंकज जी आप बताइए कि आपका जो क्रिस्टल वाला है क्या क्या शुरू हुआ है। सुधांशु जी, मैं जो है ना ये सब क्रिस्टल्स वगैरह शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं इस लाइन में आया, अब लोगों को चीज चाहिए, फिर लोगों को विश्वास नहीं होता भी असली चीज कहाँ से मिले। एक ब्रेसलेट है बाजार में 30 रुपए का भी मिल रहा है प्लास्टिक का, ठीक है ना। तो लोगों को पता कैसे लगे क्या असली है क्या नकली है। तो इसलिए फिर मुझे ये सब चीजें शुरू करनी पड़ी ताकि लोगों को कम से कम असली चीज मिल जाए। मेरा काम ऑकल्ट का बिजनेस करना नहीं है, मेरा काम है लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना कि किस प्रकार से लोगों को अधिक से अधिक रिलीफ मिल सके। वो न्यूमरोलॉजी से मिले, वो एस्ट्रोलॉजी से मिले, वो वास्तु से मिले, वो स्वर विज्ञान से मिले, वो क्रिस्टल से मिले। तो मैं सामने वाले का केस देखकर उसको जैसी जरूरत होती है वैसी ही चीज उसको प्रोवाइड कराता हूँ। और एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि भाई सब कर लो पर रेकी जरूर सीख लो। सब रेकी सीखेंगे। पंकज जी का नंबर और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अंत में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुद्ध टॉक्स। धन्यवाद। धन्यवाद। आत्मा नमस्ते।